सभी का स्वागत और अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यूनिक टॉपिक है और इस टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से। टॉपिक हमारा रैंडमली लिया हुआ है। जैसे पूरे भारत के जो प्रसिद्ध शहर हैं, प्रसिद्ध शहरों में जैसे अभी हमने जो टॉपिक लिया आगरा का लिया है, कभी आपको दिल्ली भी पढ़ाऊँगा मैं। स्पेशल पूरा विश्लेषण करूँगा मैं किसी भी एक शहर का, और शहर से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए उन्हीं पर विशेष फोकस रहेगा मेरा उस क्लास के दौरान। तो जैसे आज टॉपिक लिया है आगरा का, इसी तरीके से भारत के किसी भी शहर को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बिहार में मैंने पटना को पढ़ाया, तो पटना के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पटना कब से अस्तित्व में आया, कब ने कौन से शासक ने पटना को बसाया था, कौन सी नदी बहती है वहाँ से होकर के, है ना, कौन कौन से शासक शासन करके गए। तो ये पूरा विश्लेषण, पूरा पोस्टमार्टम एक शहर का हुआ करेगा, और इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी जीएस के तथ्यों को याद करने में, या जीएस को मजबूत करने में, जीएस को स्ट्रॉन्ग करने में, है ना। तो इसी तरीके से एक ना एक क्लास यूनिक आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कंटिन्यू और रेगुलर मिलेगी। तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों को भी पढ़ाऊँगा मैं लगभग, और इंडिया के बहुत सारे शहरों को भी पढ़ाऊँगा, जिलों को पढ़ाऊँगा, कहने का मतलब है ना, जो प्रसिद्धि रखते हैं अपने आप में, चाहे मंदिरों की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से, अपने धरोहरों की वजह से, या अपने चट्टानों की वजह से, है ना, या शासकों की वजह से, या अपने किलों की वजह से। जैसे एक बार मुंबई को पढ़ाएंगे, एक बार दिल्ली का विश्लेषण करेंगे पूरा, और विश्लेषण वो करेंगे कि जैसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और आगरा के बारे में जानिए कौन कौन से प्रश्न आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं आगरा से। तो अंत तक रहेंगे मेरे साथ, और क्लास को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले शेयर कीजिए इस क्लास को। तो हेडिंग डाल लेते हैं आगरा का विश्लेषण। विश्लेषण करेंगे कौन से शहर का, आगरा का। विश्लेषण मतलब पूरा पोस्टमार्टम इसका किया जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस टॉपिक का, और इसी तरीके से कोशिश करेंगे पोस्टमार्टम करने की। तो देखिए पहला पॉइंट है आगरा शहर की स्थापना। आगरा की स्थापना होती है 1504 में, और सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है आगरा की स्थापना। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का दूसरा शासक था, सिकंदर लोदी स्थापना करता है। स्थापना का पीछे का कारण अगर जाने, आगरा का शहर क्यों बसाया गया, क्यों स्थापना की गई, तो राजस्थान के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार मजबूत करने के लिए, और व्यापारिक जो मार्ग था राजस्थान के लिए जाने वाला, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए, या उस मार्ग को सुरक्षित करने के लिए, लोदियों के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ऐसा इतिहास में लिखा है। ये उद्देश्य था सिकंदर लोदी का। 1504 में आगरा की स्थापना की, 1506 में आगरा को राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोदी ने, जो कि लोदी वंश था, एक अफगान वंश था दिल्ली में एकमात्र। पहला शासक बहलोल लोदी था, दूसरा शासक सिकंदर लोदी था, तीसरा शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की हत्या 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद भारत में सल्तनत का पतन हो जाता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई भी याद रखिएगा। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 सिकंदर लोदी ने की थी, नंबर 1। दूसरा, आगरा में है एक सूर सरोवर झील है, बहुत प्रसिद्ध झील है, जो कि आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पेपर में बहुत पूछी जाती है सूर सरोवर। सूर सरोवर के नाम से है चूँकि आगरा के आसपास के लोग, जो लोकल लोग होंगे, वो इसे कीठम झील के नाम से जानते हैं। कीठम झील, क्योंकि लोकल जो जगह का नाम है वो क्या है, कीठम। एग्जाम्स में जो पूछी जाती है सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से। सूर सरोवर पक्षी विहार, यानी कि बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। आगरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आगरा में नदी बहती है साहब, यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। सूरदास जी जाने माने कवि रहे। सूरदास जी का जन्म भी कहाँ पे हुआ था, आगरा में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ पे होता है, आगरा में होता है। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे, और कहा जाता है कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। और सूरदास जी ने पूरा का पूरा जो अपने जीवन के बारे में, अपना जीवन जो समर्पित किया वो कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान के ही बारे में बहुत सारे इन्होंने रचनाएं भी लिखी, ठीक है। जैसे सूरसावली इनकी रचना के बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रचनाएं सूरदास जी की। जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे।
तो आगरा में ही जन्म हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाले रोड पर एक जगह पड़ती है रौनकता, लोकल जगह, वैसे सूर सरोवर वाली जगह कोई मानते हैं एग्जैक्ट इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, सूरदास जी के बारे में जाने माने कवि थे। अगला पॉइंट है, आगरा को मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था। मुगलों में किसने राजधानी बनाया? शाहजहां ने राजधानी बनाया था आगरा शहर को। ठीक है, वैसे लगभग शाहजहां के शासनकाल को देखेंगे तो 1627 से आगे रहा था 1658 तक, 27 से 58 के बीच में शाहजहां ने आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है, मुगलों में बात करें तो। आगे बात करते हैं आगरा में श्रावण मास, कौन सा मास? सावन का बोलते हैं ना, सावन के सोमवार जो आते हैं श्रावण मास लगता है कि तीसरे सोमवार को, कौन से सोमवार को? तीसरे सोमवार को कैलाश मेला बहुत प्रसिद्ध है। कैलाश का मेला आयोजित होता है कैलाश मंदिर पर, और ये मेला कहाँ लगता है? सिकंदरा में आयोजित होता है। ये मेला भैया सिकंदरा में आयोजित होता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, नोट कर लेना। सिकंदरा में आयोजित होता है तीसरे सोमवार को कैलाश का मेला। भगवान शिव को समर्पित है ये, है ना, भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, 4 सोमवारों का विशेष महत्व होता है सावन के सोमवारों का। और इन सभी सोमवारों को जो आगरा के अंदर मंदिर हैं, अलग अलग मंदिर हैं भगवान शिव के, है ना, तो उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। एक मनकामेश्वर मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव को ही समर्पित है, इसे भी आप नोट कर लेना। ये आगरा में ही स्थित है, आगरा फोर्ट के पास मनकामेश्वर मंदिर। ठीक है, एक ये हो गया। आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। अब देखो फतेहपुर सीकरी भी कहाँ? आगरा में ही है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1571 में अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को जीत के आया था अकबर, एक अभियान अकबर ने चलाया गुजरात को जीतने के लिए। तो वहाँ से जब लौटा गुजरात को जीतने के बाद तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराता है 1571 से 72 के बीच में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय राजा अकबर को जाता है, और अकबर ज़्यादातर समय तक फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बनाया। फिर वहाँ पे पानी की दिक्कत आने लग गई फतेहपुर सीकरी के एरिया में, क्योंकि पानी खारा था। तो अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा स्थानांतरण कर दिया था। कहाँ पे स्थानांतरण? आगरा ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल को। तो इसे याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो बुलंद दरवाज़ा, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसका भी निर्माण किसने? अकबर ने कराया था। क्योंकि आप जब फतेहपुर सीकरी, जो मेन फतेहपुर सीकरी है, उसमें जब एंट्री करेंगे अंदर देखने के लिए अकबर के अलग अलग कक्षों को, महलों को, जैसे पंचमहल है, इबादत खाना है, अकबर का हरम है वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, तो बुलंद दरवाजे से ही एंट्री करेंगे। तो बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है, अकबर ने निर्माण कराया था। आगरा में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, आगरा में प्रसिद्ध किसके लिए? चमड़े उत्पादन के लिए। तो चमड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन आगरा में होता है, और इसे सरकार ने जीआई टैग भी दिया है। कौन सा टैग दिया है? जीआई टैग, यानी कि भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। चमड़े का उत्पादन सबसे ज़्यादा आगरा में होता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, लेकिन इसका नाम ये है, ये एग्जाम में आता है पेपरों में नाम, कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान, और आगरा में खंदारी पर स्थित है। ये आगरा में एक जगह है खंदारी, वहाँ स्थित है ये कन्हैयालाल मणिकलाल, और ये रहे थे यूपी के राज्यपाल एक समय में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं कन्हैयालाल मणिकलाल, इनके नाम से है केंद्रीय हिंदी संस्थान। यहाँ पे देश विदेश से लोग हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, हिंदी को सीखने के लिए, हिंदी पे अध्ययन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के स्तर का ये संस्थान है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, जो कुष्ठ रोग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, ये जालमा नामक जगह पर आगरा में स्थित है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, ये 2 संस्थान हो गए केंद्रीय स्तर के। ठीक है, जालमा एक जगह पड़ती है फतेहाबाद वाले रोड पे, वहाँ स्थित है ये। अकबर का मकबरा का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने, अकबर के पिताजी ने कराया अकबर का मकबरा का निर्माण। ठीक है, अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कराया, और कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में, 1605 से 1613। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है भाई साहब? सिकंदरा में, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में पूछा गया था, ध्यान रखना। 2 नंबर पक्के हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी मुगल के बारे में। अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, जोधाबाई का मकबरा भी कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है। जोधाबाई का भी मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में। इसे मरियम टॉम भी कहते हैं भाई साहब,
आप गूगल जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप कभी घूमेंगे तो लोकल आपको जो लोग बताएंगे वहाँ के बारे में, मरियम टॉम के नाम से फेमस है। क्योंकि मरियम जो नाम था वो जोधाबाई को एक उपाधि दी गई थी, मरियम के नाम से फेमस थी जोधाबाई। टॉम मतलब मकबरा होता है इंग्लिश में, मरियम टॉम भी कहते हैं। किताबों में हम देखते हैं तो जोधाबाई का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आपका आगरा में स्थित है। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था, उनके पुत्र ने बनवाया था। ठीक है। अगला पॉइंट है यूपी का सबसे लंबा जो राजमार्ग है उत्तर प्रदेश से जाने वाला, वो NH2 है, लेकिन इसका नाम बदल के आजकल क्या कर दिया? NH19 कर दिया है। इसका नाम क्या है इस समय? NH19। यूपी का सबसे लंबा राजमार्ग है ये, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे लंबा राजमार्ग NH2 या 19 से कहा जाता है, जो आगरा से होकर के जाता है। ये क्यों लिखा है? आगरा से होकर के जाता है, इस वजह से लिखा है। एतमादौला का मकबरा 1626 से 1628 तक 2 साल में बनके तैयार होता है। एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया था। आगरा में ही स्थित है, यमुना नदी के तट पर। एतमादौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया और एतमादौला नूरजहाँ के पिताजी थे। 1626 से 1628 यानी कि 2 वर्षों में ये बनके तैयार हो गया। एतमादौला वो पहली इमारत है भाई साहब मुगलों में जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई। किससे बनाई गई? संगमरमर से बनाई गई, और इसमें पित्रादुरा का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली इमारत मुगलों की। पित्रादुरा मतलब आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा ताजमहल को नज़दीक से, या एतमादौला जाइएगा तो संगमरमर के जो सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं इसके वास्तुकला में, उन पर फूल पत्तियां कड़ी रहती हैं और उनके बीच में हीरे जड़े जाते थे, बीच बीच में डिजाइन के लिए, खूबसूरत देखने के लिए हीरे, क्योंकि आज की डेट में बात करें तो करोड़ों रुपए के, उस समय भी मिलते थे महंगे, तो हीरों को जड़ा जाता था। इसी को बोला गया पित्रादुरा। तो मुगलों की ये बहुत प्रसिद्ध इमारत थी एतमादौला, जो कि कहाँ पे? आगरा में नूरजहाँ ने, यमुना नदी के तट पर, यमुना जी बहती है यहाँ से होकर के। एक मोती मस्जिद है आगरा किले में, इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा किले के अंदर स्थित है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। अगला पॉइंट, आगरा में सबसे ज़्यादा काय का उत्पादन होता है? आलू का उत्पादन होता है। अगर आगरा में फसलों के बारे में देखेंगे तो आगरा में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान की एक यूनिट भी हो सकता है कि आगरा में स्थापित की जा सकती है, जैसे सरकार का इसके बारे में एक योजना है आलू को लेकर के, रिसर्च को लेकर के आलू की। ठीक है। अगला पॉइंट है ताजमहल। ताजमहल आप सभी जानते हैं, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने 1631 से 1652 तक कराया था। लगभग 20 साल लग गई थी ताजमहल को बनवाने में। लगभग 20 सालों में ताजमहल बन करके तैयार हुआ था। 1631-32 से 1651-52 तक ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था, जिसमें 20,000 लगभग मजदूर काम करते थे, प्रतिदिन नित्य दिन काम करते थे, है ना। उस्ताद ईसा खां ताजमहल को बनाने वाला मुख्य मिस्त्री था। मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां, और उस्ताद अहमद लाहौरी वो स्थापत्य कला वाला व्यक्ति था, डिजाइन देने वाला व्यक्ति था। उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने ताजमहल की वास्तुकला को डिजाइन दिया कि ताजमहल किस तरीके से निर्माण होना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा करना है इसका, है ना। चूँकि उस्ताद अहमद लाहौरी जो व्यक्ति था उसने हुमायूं के मकबरे को भी बनवाया था, और उसी व्यक्ति ने ताजमहल को बनवाया आगरा में। तो जैसा हुमायूं का मकबरा है उसी तरीके से हूबहू बिल्कुल ब्लूप्रिंट, उसका पूर्ववर्ती कह सकते हैं हम, हुमायूं का मकबरा और एक तरफ ताजमहल, दोनों की इमेज देखना गूगल पे जाके, एक जैसा है, बिल्कुल हूबहू है, कॉपी है। अंतर सिर्फ एक बात का है, हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर का बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। बस पत्थर का डिफरेंस है, बाकी की डिज़ाइन में, वास्तुकला में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बनवाने वाला था। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला है सुलैकुल उत्सव। सुलैकुल उत्सव अकबर ने शुरू किया था अपने शासनकाल में। आगरा में बहुत प्रसिद्ध उत्सव था ये सुलैकुल उत्सव। ठीक है। अगर देखो पोस्टमार्टम करेंगे किसी भी एक शहर का तो ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई प्रश्न छूटे ना जो एग्जाम्स में पूछे गए, उसी माइंड सेट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास को। ठीक है। तो सुलैकुल उत्सव बहुत आता है, अकबर ने शुरू किया आगरा में। सुलैकुल का मतलब था हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहेंगे, मित्रता के साथ रहेंगे, इस आधार पर इसे शुरू किया गया था सुलैकुल उत्सव को। अगला है अबुल फजल, एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था फैजी, दोनों भाई थे, दोनों आगरा के रहने वाले थे, ये भी नोट कर लेना, और दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल और फैजी अकबर के दरबार में रहते थे, दोनों खास भाई थे। ठीक है।
अबुल फजल ने अकबरनामा नामक किताब की रचना करी थी। कौन सी? अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी कहा गया है। ठीक है, ये नोट कर लेना चाहो तो। और फैजी के बारे में बात करें तो फैजी भी अकबर के अनुवाद विभाग में रहता था। फैजी के निर्देशन में बहुत सारी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, फैजी के निर्देशन में अगर बात करें तो। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो आगरा किले का निर्माण 1565 में अकबर ने शुरू कराया था। 1565 में अकबर ने शुरू कराया आगरा किला, बहुत फेमस है आगरा किला। ठीक है, इसी में मोती मस्जिद स्थित है। और लास्ट कराया था शाहजहां ने। कई शासकों का इसमें योगदान है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, लगभग 3 शासकों का इसमें योगदान है। लेकिन आंसर अकबर से याद करना है। आगरा किले का निर्माण अकबर ने शुरू कराया अपने शासनकाल में। अगला प्रश्न आगरा से आता है, पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है कि यहाँ पे भाई साहब, पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है बटेश्वर में, इसे बटेश्वर मेला कहते हैं। और ये आगरा के बहा में लगता है। आगरा के कहाँ पे लगता है? बहा में। यहाँ से भी होकर के यमुना नदी बहती है। आगरा में पूरे यूपी का प्रसिद्ध पशुओं का मेला है। ये पशुओं का प्रसिद्ध मेला आगरा के बहा में लगता है। ठीक है, बटेश्वर के नाम से लगता है, बटेश्वर का मेला। यहाँ भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर भी है बटेश्वर में, ये भी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा के आराम बाग में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1530 में आगरा के आराम बाग में। 1530 में मर गया था। 4 साल तक शासन किया बाबर ने। 1526 में गद्दी पर बैठा और 30 तक शासनकाल किया। 30 में उसका निधन यही हो गया आराम बाग यानी कि आगरा में। और बाद में बाबर को यहाँ से ले जाकर के, इसकी मिट्टी को यहाँ से ले जाकर के कहाँ पे दफनाया गया? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। तो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसका मकबरा है, लेकिन मृत्यु इसकी आगरा में हुई थी। तो इसका जो पहला मकबरा था वो आज भी है आराम बाग में। आप चलें तो चलना, कभी देख लेकर के चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है खेलकूद का सामान। आगरा में खेलकूद का सामान भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बनता है बड़े पैमाने पर। लेकिन आपके दिमाग में आएगा नहीं गुरुजी मेरठ है, तो मेरठ है पहले स्थान पर खेलकूद के सामान में, और दूसरे स्थान पर है आगरा खेलकूद के सामान में। स्पोर्ट्स के सामान में यूपी में दूसरे स्थान पर है, हल्के में मत लेना। साइकिल उद्योग, साइकिल भी सबसे ज़्यादा आगरा में बनाई जाती है। साइकिल उद्योग के लिए भी आगरा प्रसिद्ध है। खेलकूद का सामान और साइकिल उद्योग के लिए आगरा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नोट करते चलना है। पोस्टमार्टम पूरा होगा पूरे शहर का। आपके जो भी सुझाव हैं, कोई भी आपको दिक्कत लगे, कोई भी पॉइंट छूट जाए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर मिसमैच हो जाता है फिर भी कोशिश कर रहे हैं पूरी रिसर्च के साथ, सारे पॉइंट मैंने लिए हैं जो पेपरों में पूछे गए यहाँ से। ठीक है, आगरा की जो सीमा लगती है, देखो पड़ोसी जिला मथुरा है और दूसरा पड़ोसी जिला इटावा है, इनसे सीमा लगती है। आगरा के बारे में बात करें तो मथुरा और इटावा से आगरा की सीमा। और राज्य में बात करें तो राजस्थान से सीमा लगती है आगरा की। किससे सीमा लगती है? राजस्थान से। एक तरफ भरतपुर है और एक तरफ धौलपुर है, 2 जिलों से सीमा लगती है, भरतपुर और धौलपुर से। ठीक है, भरतपुर और दूसरा है धौलपुर, इनसे सीमा लगती है आगरा की। अगला पॉइंट है पंचमहल। ये 5 मंजिलें हैं। पंचमहल मतलब 5 फ्लोर हैं, इसमें 5 मंजिलें हैं। ठीक है, और एक है इबादत खाना। ये 2 अलग अलग इमारतें हैं। पंचमहल अलग है, इबादत खाना अलग इमारत है, लेकिन दोनों फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। दोनों के दोनों। फतेहपुर सीकरी एक बहुत बड़ा बाजार है। फतेहपुर सीकरी के भीतर है बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजे के अंदर जब आप जाएंगे तो एक पंचमहल मिलेगा आपको और एक इबादत खाना। ठीक है, ये पंचमहल अकबर का बेडरूम हुआ करता था। अकबर और अकबर की रानी यहाँ हवा लेती थी बिल्कुल 5वीं फ्लोर पे जाकर के। ठीक है, अपने जीवन के आनंद लेते थे वो अकबर और अकबर की रानी जो भी थी। इबादत खाना प्रार्थना सभा था, यहाँ पे प्रार्थनाएं होती थी। तो दोनों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोनों का निर्माण किसने कराया? मुगल सम्राट अकबर ने दोनों का निर्माण कराया था। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते चलो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक भैया हाईवे है जिसका नाम है NH3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। ये आगरा से मुंबई को जोड़ता है। आगरा से किसे जोड़ता है? मुंबई को। NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा से मुंबई को जोड़ता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है चीनी का रोजा। ये भी आगरा में स्थित है, 1635 में बनवाया गया। इसमें चीनी के रोजा में जो कब्र है, जो समाधि है, वो शाहजहां के वजीर की है, शाहजहां के प्रधानमंत्री की है। वजीर मतलब प्रधानमंत्री को कहते थे मुगलों में। चीनी का रोजा ये भी संगमरमर का बना हुआ है
और यमुना नदी के तट पे तो सभी हैं, तो इसको भी आप मौका लगे तो कभी निहार के आइएगा, तो बहुत फेमस है चीनी का रोजा आगरा में। अगला पॉइंट है कैप्टन हॉकिंस, पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत में आया था, जहांगीर से जो मिला था, तो जहांगीर से कहाँ पे मिला था ये आकर के? आगरा में मिला था जहांगीर से भाई साहब। पहला विदेशी यात्री जो व्यापार के लिए भारत आता है, माफ़ कीजिए, पहला ब्रिटिश यात्री, ब्रिटिश बोलेंगे, इंग्लैंड से आया था, कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर से आगरा में मिलता है आकर के, और जहांगीर से अनुमति लेता है व्यापार करने की। जहांगीर अनुमति भी देता है व्यापार करने की, और पहली फैक्ट्री व्यापारिक सूरत में खोली जाती है, गुजरात के सूरत में अंग्रेजों के द्वारा। 1613 की बात है ये, ठीक है, क्योंकि जहांगीर गद्दी पर बैठा था 1605 में, 1605 से 1627 तक किसका शासनकाल था भैया? जहांगीर का था। तो जहांगीर ने अनुमति दी पहली फैक्ट्री बनाने की, कहाँ पे? सूरत में। तो इन्होंने अनुमति मांगी थी। जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ इस व्यक्ति से, हॉकिंस से, एक तो ये अंग्रेज था, इंग्लिश से आया था, यानी कि इंग्लैंड से आया, दूसरा फारसी भाषा जानता था, इसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया जहांगीर ने, और 400 मनसब पद दिया था। मनसब मतलब एक मान सम्मान देना होता था उस समय। मनसब का पद वैसे सेना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी जहांगीर ने दिया था। तो बड़ा ग्रेट व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, यानी कि पानी के जहाज से आया था, ये खुद चला के लाया था पानी के जहाज को, और इसके पानी के जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक पानी के जहाज से आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। 1608 से 1611 तक रहा ये भारत में, 8 से 8, 9, 10, 11, लगभग 3 से 4 साल चला जाता है, व्यवस्थाएं बना के जाता है, फिर जहांगीर अनुमति दे देता है। अनुमति इसी के समय दे दी गई, लेकिन बाद में सूरत में फैक्ट्री खोलते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो आगरा में मिलता है ये। अगला पॉइंट है, आगरा में अभी हाल ही में मेट्रो सेवा शुरू की गई, 2024 में शुरू हुई है जी, ठीक है। आगरा के ईस्ट गेट से लेकर के वो उधर ही चल रही है, कुछ 5, 6, 7 किलोमीटर। पूरे भारत में एकमात्र है पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर है ये आर्मी का आगरा में। आर्मी का एक ट्रेनिंग सेंटर है जो जंपिंग का ट्रेनिंग सेंटर है, प्लेन से, हवाई जहाज से ऊपर से जंप कराई जाती है, वो पूरे भारत में सिर्फ एक ही है और आगरा में है आर्मी का, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर, इसको भी नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करें, आगरा से जयपुर, कहाँ से? आगरा से जयपुर जाएंगे तो NH 21 के माध्यम से जाएंगे, जो नेशनल हाईवे है आगरा से जयपुर को जोड़ता है राजस्थान की राजधानी को, वो नेशनल हाईवे नंबर 21 है, इसको भी नोट कर लेना, राजमार्ग 21 है। तो ये थे प्रश्न आगरा के, ठीक है। और कुछ आपके सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए, कुछ रह गया हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए। कोशिश करिए मैंने कि जो प्रश्न आगरा से पूछे गए हैं आज तक, चाहे PCS में आए हों, समीक्षा अधिकारी में आए हों, UPSC लेवल पर आया हो, कोई भी प्रश्न आया हो, मैं सभी कवर करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ प्रश्न छूट भी गए होंगे, जो पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है इस बात की, है ना, क्योंकि एक क्लास में पूरा रिसर्च के साथ नहीं हो सकता, लेकिन संभावना ये है कि लगभग कोशिश करिए कि क्वेश्चनों को कवर किया है। एक राधा स्वामी सत्संग है आगरा के भीतर, बहुत प्रसिद्ध राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1863 में हुई थी, शिव दयाल साहब के द्वारा स्थापना करी गई थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग, शिव दयाल साहब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है आगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हायर लेवल के एग्जाम्स में। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इसी तर्ज पर, इसी वेस पर इंडिया के एक एक शहर को, एक एक मान लीजिए शहर या सिटी पढ़ाना पड़ेगा, राज्य तो बहुत बड़ा रहेगा, एक एक शहर को मैं पूरा पोस्टमार्टम किया करूँगा, और ये अलग से प्लेलिस्ट बनेगी इसकी, और वहाँ से सारे प्रश्न आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला शहर था हमारा आगरा, इसके बाद मुंबई को लेंगे किसी दिन, दिल्ली के बारे में बताएंगे किसी दिन, वाराणसी के बारे में बताएंगे किसी दिन, है ना, और महत्वपूर्ण जो लखनऊ के बारे में पढ़ाएंगे किसी दिन, अलग अलग शहरों के, पटना के बारे में बताएंगे किसी दिन, जयपुर के बारे में बताएंगे किसी दिन, अलग अलग शहरों को लेंगे, हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बेहतरीन तरीके से, उनसे संबंधित प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, और मजबूती मिलेगी अपनी GS स्ट्रॉन्ग करने में। तो लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी को, राधे राधे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लें, 2-4 सेकंड का।